नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे क्या होती है स्मरण शक्ति। मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर की फ्लॉपी की तरह है। फ्लॉपी को आप देख सकते हैं, लेकिन स्मरण शक्ति को आप ठीक उसी तरह नहीं देख सकते जिस प्रकार फ्लॉपी में अंकित अक्षरों को नहीं देखा जा सकता। फ्लॉपी में जो अक्षर अंकित हैं वही उसका ज्ञान है। स्वाभाविक है कि हमने जो कुछ पढ़ा है वही हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन याद रखिए कि हमारा मस्तिष्क पूरी तरह फ्लॉपी भी नहीं है। फ्लॉपी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपनी तरफ से एक भी चिन्ह दिखा सके, लेकिन हमारे दिमाग में यह अद्भुत क्षमता है कि वह पढ़े हुए का उपयोग करके ना जाने कितनी नई नई बातें लोगों के सामने रख सकता है। तभी तो इसे विलक्षण कहा गया है। स्मरण शक्ति का अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क पढ़ी हुई बातों को कितने लंबे समय तक याद रख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर हमें कितनी जल्दी उसे दे सकता है। ये दोनों ही बातें स्मरण शक्ति से जुड़ी हुई हैं। यदि आपको पढ़ी हुई बातें परीक्षा हॉल में याद नहीं आई तो फिर बाद में याद आना किस काम का। इसलिए स्मरण शक्ति के साथ दोनों ही बातें जुड़ी हुई हैं। पढ़ा हुआ कितने लंबे समय तक याद रहता है और कितनी जल्दी याद आ जाता है। स्मरण शक्ति की इस दुनिया के बारे में ऐसी ज़रूरी बातें जो आपके लिए बहुत ही काम की होंगी। यदि व्यक्ति नियमित कसरत करे तो बढ़ती हुई उम्र के साथ उसकी याददाश्त भी कमज़ोर होने की बजाय बढ़ती जाती है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि खिलाड़ियों में अल्जाइमर और पार्किंसन रोग की शिकायत बहुत कम मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि देह की चुस्ती और तंदुरुस्ती का सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। हमारा मस्तिष्क हमारी मृत्यु तक समान रूप से काम करता है। उन्होंने अपने ही हाल शोध में पाया कि जो लोग शारीरिक रूप से अधिक सुडौल और गठीले थे, उनके मस्तिष्क का ग्रे मैटर अधिक सुदृढ़ रूप से मौजूद था। जिन व्यक्तियों का वजन शारीरिक मापदंड के अनुसार अपेक्षाकृत कम था, उनका ग्रे मैटर और भी अधिक सक्षम था। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि बढ़ी हुई उम्र में अपना वजन नियंत्रित रखा जाए तो इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आप अपनी कक्षा के थुलथुल मोटे लड़कों को अक्सर भोंदू कहकर चिढ़ाते हैं। साथ ही आपको अब अपने इस विचार को भी बदल देना चाहिए कि बूढ़े लोग सठिया जाते हैं। यह गलत सिद्ध हो गया है और रक्त संचार की खोज करने वाले वैज्ञानिक मस्तिष्क तो उनके बुढ़ापे तक जितना अधिक तेज रहा, वह आपकी इस कहावत को 150 साल पहले ही झुठला चुका है। उनके अनुसार यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो जाए तो इससे भी हमारी स्मरण शक्ति प्रभावित होती है। यहाँ तक कि इससे हमारा मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग हिप्पोकैम्पस भी आकार में छोटा पड़ जाता है। इससे पहले आपने पढ़ा है कि हिप्पोकैम्पस हमारे मस्तिष्क का वह भाग होता है जिसका स्मरण शक्ति से सीधा सरोकार होता है। इसलिए खाने में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रूप में ही ले जानी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक शोध है। उन्होंने पाया कि आपराधिक गतिविधियों में लगे अधिकांश लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग हमेशा भय और तनाव से भरा रहता है। वे व्यायाम भी नहीं कर पाते। इसके कारण उनके मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि हमें अपने हिप्पोकैम्पस को सिकुड़ने से बचाना है तो हमें अपने आप को गलत काम करने से बचाना होगा। वैसे तो गार्डन इस बात की गारंटी नहीं दे पाते कि अधिक उम्र के लोगों की याददाश्त निश्चित ही अधिक होती है, लेकिन वे इस बारे में अपने तर्क ज़रूर देते हैं। उनका कहना है कि इतिहास में आज तक कोई भी किशोर वय का व्यक्ति चिंतक नहीं हो पाया। उनका मानना है कि उसमें इस तरह के लक्षण भले ही बचपन से दिखाई देने लगे, लेकिन वैचारिक दृढ़ता और सिद्धांत प्रतिपादन करने की क्षमता उम्र की परिपक्वता के बाद ही आती है। मैं जानती हूँ कि इससे पढ़कर आपको खुशी होगी, क्योंकि इसे कर पाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि आप ऐसा करते हैं, खूब करते हैं, और करने के बाद आपको अफसोस होता है, मैंने ऐसा क्यों किया। अब शायद आपको अफसोस नहीं होगा। नींद केवल आराम के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिमाग के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है।
अगर याददाश्त बढ़ानी है तो अच्छी और पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। किसी भी नई जानकारी को दिमाग में बनाए रखने के लिए उसे सीखने के बाद 5-6 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सीखने के बाद यदि 5-6 घंटे तक नींद ले ली गई तो उसके दिमाग में स्टोर होने की संभावना बढ़ जाती है, वह लंबे समय तक बनी भी रहती है। जाने आखिर नींद में होता क्या है। डॉक्टर ए अब्दुल के अनुसार नई सूचना को ग्रहण करने में दिमाग को कई घंटे लगते हैं। इस समय हमारे मस्तिष्क का विशेष भाग हिप्पोकैम्पस सक्रिय रहता है। इसके कारण सूचना दिमाग में स्टोर हो जाती है। नींद के समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है तथा कई मनोवैज्ञानिक जैसे स्वप्न देखना तथा जैविक क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारी याददाश्त पर पड़ता है। 6 घंटे से कम सोने पर याददाश्त संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन आपके साथ संकट यह नहीं है कि आप 6 घंटे से कम सोते हैं, बल्कि समस्या तो यह है कि आप कैसे 6 घंटे सोए। यदि 6 घंटे से कम सो रहे हो तो उसे 6 घंटे कीजिए। परीक्षा के दिन में तो विशेषकर, क्योंकि उन दिनों आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कम से कम सोना शुरू कर देते हैं। इस बात को तो आपने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार महसूस किया होगा। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तब बातें ठीक से समझ में नहीं आती, दिमाग भन्नाने लगता है, संभ्रम की स्थिति बन जाती है। इसलिए नींद लीजिए और पूरी नींद लीजिए, लेकिन याद रखिए कि एक सीमा तक ही। 7 घंटे से अधिक तो किसी भी हालत में नहीं। अब मैं आपको थोड़ी सी अलग बात बताने जा रही हूँ जो मेरी नहीं। वे अपने शोध से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पूरे हो जाने वाले कामों को लोग जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उस काम को पूरा करने की प्रवृत्ति होती है, वह तृप्त हो जाती है। जबकि काम अपूर्ण रह जाने पर अतृप्त प्रवृत्ति हमारी स्मृति को जगाए रखती है। लेकिन सोचिए कि हम करते क्या हैं। हम करते यह हैं कि अधूरे कामों को छोड़ देते हैं और जो काम पूरा करना है उसमें उतावलापन दिखाते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।